सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह के स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में प्रोफेट राजा मसीह चैनल पर। मेरे से तो बिल्कुल अपोस्टल अंकुर से मुलाकात और बड़ी गवाही या बड़ी एक तरह से बहुत बिग टेस्टमनी, बहुत कुछ है बोलने के लिए और बहुत कुछ है आज आपको दिखाने के लिए। मेरे ऐसे तो सब कुछ बताऊंगा। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है प्रोफेट राजा मसीह यूट्यूब चैनल पर। इसी चैनल पे आप रोज़ रात 12 बजे लाइव मिलते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो जुड़ कर जाना। ये तो वीडियो आपको 1 तारीख शाम 6 बजे मिल रही है, लेकिन हम और सब लोग जितने भी जानते हैं हम रोज़ रात 12 बजे मिलते हैं। सब कुछ बताऊंगा प्रार्थना करके। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब कुछ बताना तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरी ओर से हो, लोग मुझे सुन रहे हैं लेकिन सब कुछ तू हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो। रात के 2:30 बज रहा है, 2:19 हो रहे हैं। स्क्रिप्ट परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर मेरे कान में बोलते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे जीतो प्रभु के महान दास अपोस्तल अंकुर से मिलना और उसके आगे क्या हुआ सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। अप्रैल महीने लग चुका है, अप्रैल महीने की प्रोफेसी आपने देख ली है, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, जितने लोग पहली बार आज इस चैनल पर जुड़े हैं, फास्टिंग में प्रभु ने मुझसे कहा था 21 फास्टिंग मार्च महीने में रखनी है। 21 फास्टिंग और 21 फास्टिंग में हम लाइव करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। देखो वीडियो लंबी होगी, सुनकर जाना, बहुत मज़ा आने वाला है, आशीषित होने वाले हो। और जितने भी लोग बुलाएंगे जो मिलेंगे वो भी आशीषित होंगे। बहुत खजाना है आज। तो सबसे बड़ी बात है 21 फास्टिंग में हम रात के 12 बजे लाइव कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उस फास्टिंग के बाद भी मुझे रात के 12 बजे लाइव कंटिन्यू चालू करने को बोला है। अगर आप फर्स्ट टाइम हो जो उसके बाद से नहीं जुड़े तो कहना चाहता हूँ इसी चैनल पर हम रोज़ रात के 12 बजे मिलते हैं। कब नहीं मिल पाएंगे, जब मैं काफ़ी बिजी होऊंगा या कुछ दिक्कत होगी, इंटरनेट की इशू होगा या मैं ट्रैवल होऊंगा, लेकिन हाँ मिलेंगे। और रात के 12 बजे का टाइम क्यों दे रखा है? क्योंकि जब हम जागते हैं तो शैतान की सारी सेनाएं थर-थर काँपती है। उन शैतान के सारे युक्त को कैंसिल करने के लिए मैं और आप रोज़ परमेश्वर को महिमा करते हैं और रात में मिलते हैं और शैतान की सारी गढ़ों को, शैतान की सारी चालों को हम तहस-नहस करते हैं। तो खुदा का धन्यवाद करते हो। ये रात हमारी नहीं, परमेश्वर के लिए है और खुदा हमें इसलिए जगाता है ताकि जो लोग आराम से सोना चाहे सो सकते हैं, क्योंकि हम और आप एक योद्धा की तरह जागते हैं। आमीन। तो स्वागत है आपका। अगर रात में जुड़ोगे आप, ठीक है, जुड़ कर जाना, शेयर करके जाना। दूसरा, व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है आपको। अगर आप कुर्सी कराना चाहते हैं, आप मुझसे चर्च में प्रार्थना कराना चाहते हैं, मीटिंग रखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो स्वागत है। क्योंकि इसके पीछे भी एक योजना है परमेश्वर की, बहुत बड़ी योजना है। जिस चैनल पे आप देख रहे हो वो भी गवाही है, जिस चैनल पे आप जुड़ रहे हो वो भी, और जिस वीडियो जो फ़ोन से वीडियो बन रही है वो भी टेस्टमनी है। तो आपका तो उद्धार निश्चित है, आपकी ब्लेसिंग पक्की, आपकी गवाही पक्की है। जो नंबर मैं आपको शो करवा रहा हूँ या लास्ट में होगा वो इसलिए है ताकि आप अपनी टेस्टमनी भी लिख सको, प्रार्थना विधि में लिख सको, या मुझसे मिलना या प्रार्थना करवानी, या हम हमारी नज़दीकी चर्च में रहते हो वहाँ भी आप स्वागत है। आप रांची से हो, आप पुणे से हो, आप महाराष्ट्र से हो, आप एमपी से हो, आप पंजाब से हो, आप क्या कहते हैं राज्य अंडमान निकोबार से हो, तो आप उस चीज़ का स्वागत है। अभी इन जगहों पे प्रभु ने हमारे चर्च खोल रखे हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। सब जगह ओपनिंग हो चुकी है, सब जगह मैं 1-2 साल से जाता हूँ। दूसरा, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जगह चर्च में तब्दील हो जाए, मैं कभी अपने नाम नहीं लिखवाता हूँ। खुदा मेरे बीच में इस समय जो है आपकी ही रहेगी, लेकिन वो परमेश्वर की जगह हो जाएगी और उसमें आपको खड़ा करके जो खुदा आपकी कॉलिंग को डिक्लेयर करेगा, उस कॉलिंग के द्वारा आप वहाँ खड़े हो जाएंगे। अभी मुझे परमेश्वर 2 राज्य बता रहा था, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। इसमें खुदा के डंके बजने वाले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो उस टाइप आप मुझे बुला सकते हैं, आपका दिए गया नंबर है। देखो बुलाएंगे तो बहुत लोग, परमेश्वर जैसे आप बुलाते हो, मैं खुदा के साथ बैठता हूँ कि परमेश्वर मुझसे कहता है इस घर में जाना और इस जगह जाना, आज मत जाना, इस महीने जाना, ठीक है। वैसे भी अभी मैं ईस्टर के बाद निकल जाऊंगा काफ़ी टूर के लिए, जो मेरा पंजाब, वेस्ट बंगाल यानी कि कलकत्ता और मुंबई टूर पक्का है, पुणे है, बहुत सारे टूर है जो मुझे करना है, ठीक है। ये बात हो गई। तो ये सारा व्हाट्सअप नंबर पे आप बुला सकते हैं। कुर्सी कराना है, कोई बड़ी मीटिंग करानी है, करा सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा कोई खर्चा नहीं, आने जाने का नहीं है, रुकने का नहीं है, लेहन का नहीं है, तेल पानी का नहीं है, सब परमेश्वर का सेहत में पैसे देते हैं। हाँ, अगर कोई भवन बनता है, किसी की हेल्प की जाती है, तब मैं ऑफरिंग दान के लिए बोलता हूँ, या परमेश्वर मुझे आवाज़ देता है। जैसे खुदा ने कहा कि उस दिन बहुत खास प्रोफेसी थी, बहुत डीप था कि जो गवर्नमेंट या अच्छी जॉब चाहते हैं, जितनी तनख्वाह चाहते हो, आप 1 लाख तनख्वाह चाहते हो, 5 लाख तनख्वाह चाहते हो, उसका 10% पहले से ही आपको इस मिनिस्ट्री बोलना है, बस। दूसरा, ये मिनिस्ट्री हम सब की है, क्योंकि मिनिस्ट्री है, लेकिन मैं एक परिवार बोलता हूँ। इस परिवार में हम और आप मिलते हैं और ये परिवार मिलकर चलता है। आपका दिया ही है
खुदा आपको देता है, आपको ब्लेस करता है, अच्छी पेंशन से, अच्छी तनख्वाह से, अच्छी सैलरी से, अच्छी इनकम से आप यहाँ बोते हो, और वो मेरे पेट पे नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य बढ़ाने में लगता है। और इसीलिए मैं इतना ट्रैवल कर पाता हूँ। मेरी कोई इनकम नहीं है, मेरी यूट्यूब से कोई इनकम नहीं है, मेरी कोई बाहर से फ़ॉरेन से कोई इनकम नहीं है, मेरे घर की किसी इनकम नहीं है, सिर्फ मैं आज भी किराए पे हूँ। ये खुदा ने भवन बहुत खोले हैं, घर अभी तक नहीं मिला अपना, और मुझे इसका नीड भी नहीं, लेकिन हाँ, परमेश्वर उचित समय पे सब कुछ करेगा। तो ये बात मुझे आपसे कहनी थी, इसलिए मेरा डरे नहीं कि अरे भाई कोई खर्चा देना पड़ेगा, कुछ नहीं है। परमेश्वर का वाह है, मैं उन व्यक्ति के घर जाता हूँ जहाँ पे मुझे पता है कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन खुदा मुझे बहुत कुछ देगा। हाँ, जाता इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग मदद करते हैं, उस मदद के द्वारा हम किसी और के घर पहुँच सकते हैं, या मैं विजिट में जा सकता हूँ। हाँ, जिस दिन मेरे पास नहीं होगा मैं तब भी कहता हूँ परमिशन नहीं है, आज मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही सेवा कर रहा हूँ। तो सेवा चलती रहेगी। ठीक है, तो सारी बात हो गई मिनिस्ट्री की, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इसलिए मैं आपको पहले बताता हूँ। अब बात करते हैं उस मिरेकल की जो मार्च महीने मेरे साथ हुआ। सुनोगे, रोंगटे भी खड़े होंगे, खुशी से झूम भी उठोगे, और एक ब्लेसफुल होगा। जो अभी तक खुदा मुझसे कह रहा है, जिनकी मिनिस्ट्रियाँ नहीं चल रही है, अगर वो एक मौका देंगे, मैं सच कहता हूँ मिनिस्ट्रियाँ हाई लेवल पहुँचेगी यीशु मसीह के नाम से। और आप देखने वाले हो कि खुदा तो इस मिनिस्ट्री को प्रेम करता बढ़ा भी रहा है, और आपने देखा भी है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। देखिए मेरे अजीज, तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। अप्रैल महीने की प्रोफेसी पूरी हो चुकी है। खुदा ने कहा इस महीने सारे काम सफल होंगे। इस महीने भी अगर आपको बोना है तो आपका स्वागत है इसे परमेश्वर के राज्य में करने के लिए। वीडियो के लास्ट में आपको QR कोड और अकाउंट नंबर डिटेल्स सब मिल जाएगा। आप चाहे तो फोर्सली नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, इस महीने मुझे नीडेड है काफ़ी हेल्प की, तो प्रार्थना करना। पहली बात मैं प्रार्थना बोलता हूँ, दूसरा फाइनेंस मदद कर सकते हो तो ज़रूर करना। आमीन। सारे बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जिसको घर बनाना है, परमेश्वर मुझे बार बार कह रहा है, वो मेरे व्हाट्सएप पे नंबर करेगा। खुदा एक बड़ा काम करने पर यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपको वैसे भी साल का प्रोफेसी बहुत डीप है। साल की प्रोफेसी यही है कि जो खोया है सब रिकवरी होगा यीशु मसीह के नाम में। और जितने भी संकट है, खुदा हमारी और आपकी रक्षा करे। संकट बढ़े है, खुदा हमारे साथ खड़ा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और जो प्रोफेसी परमेश्वर ने करवाई 2026 में 28 दिसंबर की बात है, जब मैं हैदराबाद में था, खुदा ने प्रोफेसी करी है। देखिए, मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ। मैंने चर्च लाना प्रभु की ओर से सीखा। बेशक मेरे घर में चर्च चलता था, लेकिन खुदा ने मुझे सिखाया। मैं हर महीने परमेश्वर के अनुग्रह से कलवरी टेम्पल हैदराबाद जाता हूँ। मैं 2014 से वहीं से जुड़ा हूँ, लेकिन आत्मिक पिता कोई नहीं है वहाँ पे। मुझे हिंदी नहीं आती, वहाँ पे मतलब हिंदी नहीं बोलते, फिर भी मैं वहाँ जाता हूँ। 18 से मैं प्रभु में आया, तो मैं 18 से जुड़ा। मेरे पापा 2014 से उन प्रोग्राम देखते। जब उनकी कलीसिया 40 या 35-40 हज़ार थी हर संडे। आज उनकी कलीसिया 2026 में, मैं लास्ट टाइम गया था मार्च महीने में, 15 तारीख का संडे मैंने वहीं लिया था। वहाँ मतलब मीटिंग अटेंड की थी उनकी। 5,10,000 हो गई। 5,10,000 पर संडे कलवरी टेम्पल, जो 52 दिन में बनाए। मैं वहीं जाता हूँ और मुझे परमेश्वर की आवाज़ है वहाँ जाके, जो मांगा है मिला है मुझे। लेकिन परमेश्वर के हर दास का मैं आदर करता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं, सब एक जैसे है। सबका मैं सम्मान करता हूँ और यही परमेश्वर को बहाता है। दूसरा, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। वाक्य में खुदा बहुत महान है। जैसे मैंने कहा, मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं है, परमेश्वर ने ही मुझे टीचिंग दी है। खुदा ही लेकर आया, और खुदा जानता है। मैंने कहा मैं हर किसी का आदर करता हूँ। ये गवाही बहुत बड़ी है। परमेश्वर ने मुझे हर मिनिस्ट्री में आके हर चीज़ सिखाई। मैं 5 साल ऑनलाइन सेवा कर रहा था, तो उस ऑनलाइन में कुछ नहीं मांगता था। मुझे पता था परमेश्वर बहुत दे रहा है, जमा हो रहा है, लेकिन एक डिज़ायर था, प्रभु तेरा पैसा तेरे में लगे। मैं अपने मकान ना बनाऊँ, लेकिन तेरा पैसा तेरे में लगे। और वैसे ही हुआ। बात आती है मार्च महीने की, और मार्च महीने में जब मैं घर से निकला 1 तारीख को, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे कहा, जब मैं 32वां दिन की कॉलिंग नहीं थी, क्योंकि 8 मार्च 2026 को अंडमान निकोबार प्रार्थना भवन में जब हमारा 1 साल वहाँ पे कंप्लीट हुआ, 9 मार्च 2025 को वो भवन खुला था। 26 में हमने उसकी सेरेमनी मनाई, यानी कि 1 साल का एनिवर्सरी मनाया। 8 तारीख को भी, 9 तारीख को भी। 8 तारीख क्यों? क्योंकि 8 तारीख को 32वां भी था और संडे भी था, इसलिए हमने सबको इकट्ठा किया। और 8 तारीख को परमेश्वर ने वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया, ब्लेस किया, और हमने परमेश्वर के उस भवन की 1 साल पूरे होने की खुशियाँ बनाई। लेकिन खुदा ने मुझसे अभी और खुशियाँ जाहिर करना था। उस 8 तारीख को परमेश्वर ने कहा, तू 32वां दिन अभी सीख, मैं सिखाऊंगा। और मैंने 3 फीमेल का 3 बहनों का बपतिस्मा दिया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। वो मेरा पहला बपतिस्मा था। वो भी तालाब में नहीं, नदी में नहीं, एक कहते हैं ना, एक घर के उसमें नहीं, हौद में नहीं, है ना, टब में नहीं, समुंदर में, क्लियर पानी में। हालेलुया। बहुत बड़ा अभिषेक था। और वो वुमेन डे भी था, और 3 बहनों का परमेश्वर ने बपतिस्मा करवाया। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ। उस जगह से परमेश्वर ने और इस मिनिस्ट्री को प्रेम किया। और उसी रात जब मैं बपतिस्मा देने के बाद
लेटा था, सो रात के टाइम में 9 तारीख लग चुकी थी, रात के 12 बजे के बाद जैसे मुझे परमेश्वर की क्लियर आवाज़ आती है और परमेश्वर मुझे ढूंढते हैं उस सफ़र में। और ढूंढने के बाद मेरे घर पे आते और कहते, हे राजा तू कहाँ है? मैं कहता प्रभु मैं सुन रहा हूँ, मेरे भाई मेरी भांजी खेल रही है, उनको आवाज़ तो आ रही, कुछ दिख नहीं रहा। तो परमेश्वर कहते हैं मुझे तुझे कुछ कहना है। मैंने कहा बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। उन्हें परमेश्वर ने कहा कि जितने तुझे तेरे लोग हैं उनका दुख मैं दूर कर दूंगा, है ना। तो उस दर्शन को फिर प्रेज द लॉर्ड आवाज़ आई कि परमेश्वर की महिमा हो, और मेरी आँख खुल गई। तो प्रभु धन्यवाद करते रोंगटे खड़े हो गए। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, मुझे ढूंढा खुद। एक पहाड़ पे खुदा खड़ा है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ, मैं नहीं मिलता। खुदा का बादल मेरे घर में आके मुझे ढूंढता है और कहता है कि जितने तेरे लोग हैं उन सब का दुख दूर मैं कर रहा हूँ। तो कितनी बड़ी बात है, आपका दुख दूर हो गया, जितने इसमें जुड़ेंगे उसका दुख दूर होगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। अभी परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पे था। खुदा सारी ब्लेसिंग खुद दे सकता है, लेकिन वो इस्तेमाल करता है लोगों को, किसी चीज़ को भी। जैसे पहले कौवे को इस्तेमाल करा, गधी को इस्तेमाल करा, मछली को इस्तेमाल करा, वैसे ही परमेश्वर क्या कहते हैं अलीशा के लिए एलिया को इस्तेमाल करा, विधवा के लिए एलिया को इस्तेमाल करा। परमेश्वर इस्तेमाल करता है। अभी जैसे आप मुझे सुन रहे तो यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहा है, वीडियो को इस्तेमाल कर रहा है, कभी फेसबुक को इस्तेमाल कर रहा था, कभी लेटर को इस्तेमाल करता है, कभी फ़ोन को इस्तेमाल करता है। अभी हज़ारों लोग मुझसे नहीं मिल सकते, मैं हज़ारों लोग से नहीं मिल सकता, लेकिन फ़ोन कॉल के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा आप मुझसे मिल रहे हो और यही चंगाई मिलेगी। तो इस्तेमाल करता है परमेश्वर, अनॉइंटिंग ट्रांसफ़र होती है। अब परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर दिया, है ना। अब आगे का भी टाइम बाकी था। 32वां हुआ, खुदा मुझसे खुश है। कोई वचन क्या, एक वचन प्रभु ने मुझे दिया था कि आज मैं तुझसे परसों, तू मेरा निजी पुत्र है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला, मेरी फास्टिंग चालू हो गई थी, वहाँ से निकलता मुझे कुछ नहीं पता था क्या होगा। बहुत बड़ी गवाही है, सुनकर जाना, क्योंकि गवाही मेरे लिए नहीं है, आपके लिए, और आपके काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत डिटेल में बताऊँगा। और उसके बाद मुझे अंडमान निकोबार से 10 तारीख को रांची जाना था। मुझे लगा रांची 15 मार्च 2026 संडे के दिन, संडे है, हमारे प्रॉफिट अमृत की जो प्रॉफिट अमृत जी है उनकी चर्च की, उन्होंने नया चर्च बनाया है, बहुत बड़ा चर्च बनाया है, ओपनिंग है। मुझे लगा ओपनिंग में टिकट बुक कर दी, इंडिगो की टिकट बुक कर दी मैंने 10 तारीख के मुझे अंडमान निकोबार से रांची जाना था। टिकट बुक हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन जब मैंने फ़ोन किया 9 तारीख को तो मुझे पता चलता है कि ओपनिंग 15 की नहीं है, 22 तारीख की है। मैं सन रह गया, मैं कहा इतना दिन में क्या करूँगा, अभी 2 टूर मुझे और करने में, प्रभु समझ नहीं पा रहा। और अगर मैं अपनी फ़्लाइट को कैंसिल करता हूँ कोई प्राइस नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनना, बहुत बड़ा मिरेकल है। मैं अपनी फ़्लाइट को कैंसिल करता हूँ तो कोई रिमंड नहीं मिलेगा। 16,000 की टिकट बुक थी, इमरजेंसी टिकट थी, जल्दी मुझे बुक करना था रांची के लिए। अगर मैं इसको रीशेड्यूल करता हूँ, यानी कि उसको दोबारा से रीशेड्यूल का मतलब है अगर आप फ्लाइट में बैठे होंगे वहाँ भी पैसे लगते हैं, आप कभी करके देखना। और मैंने कोशिश करी तो वहाँ भी पैसे लग रहे थे। मैंने कहा प्रभु वहाँ भी पैसे लग रहे हैं, क्योंकि 16,000 की टिकट है तो मुझे 8-10 हज़ार एक्स्ट्रा देना था। मैं कहा ठीक है, मैं 10 तारीख को चले जाऊँगा। और सब जगह प्रचार हो गया, मैं आ रहा हूँ, रांची में भी हो गया। लेकिन 9 तारीख की बात है, 9 तारीख शाम के टाइम, 8 या 9 की तारीख, मैंने अपना फ़ोन उठाया, खुदा ने मेरे फ़ोन को मेरे हाथ में दिया, और उस फ़ोन को मैंने उसी ऐप पे गया जहाँ से मैं टिकट बुक करता हूँ। अपनी टिकट मैंने खोली, जो मेरी बुक थी, पूरा प्राइस, पूरी डिटेल आ रही थी, उसमें रीशेड्यूल का मैंने ऑप्शन दिखाया। तो नीचे जाके क्या देखता हूँ, 0 लिखा है। मैंने कहा 0 क्या लिखा हुआ है, ये पता अमाउंट 0 क्यों आ रहा है, मैं तो पैसे दे चुका हूँ, क्या चीज़ है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, वो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, इंडिगो मेरी थी। एयर इंडिया ऐसी फ़्लाइट है जो बिना पैसों के काम नहीं करती, एयर इंडिया एक्सप्रेस। आपको कभी सफ़र करना तो पता चल जाएगा, सबसे महंगी, सबसे अजूबरी फ़्लाइट है वो। आप बिलीव करोगे 8-10 हज़ार जो रुपए लग रहे थे मेरी फ़्लाइट। और मुझे ऐसा परमेश्वर प्रार्थना करता है, परमेश्वर अब रांची तो जाने का फ़ायदा नहीं है, मेरा टूर पुणे का और हैदराबाद का कर दे। एक क्लिक पर, सिर्फ एक क्लिक पर मेरी टिकट अपने आप, बिना किसी पैसे के, कोई पैसा नहीं दिया मैंने एयर इंडिया को, रीशेड्यूल के बाद मेरी टिकट रांची से पुणे की हो गई। एक क्लिक पर मैं रोक ही नहीं पाया, और ये क्या हो गया। और वहाँ से ईमेल आ गया, मैसेज आ गया, सब कुछ आ गया। मेरी टिकट रांची से, यानी कि अंडमान निकोबार से रांची नहीं गई, अब पुणे की हो गई। पूरा हफ्ता चेंज हो गया। जो मुझे रांची जाना था, अब पूरा हफ्ता। मेरे पास्टर तो चिल्ला उठे, प्रॉफिट अमृत जी, उन्होंने सब जगह ढूंढा फिर दिया कि चमत्कार हो गया। उन्होंने कहा चमत्कार है भाई,
बिना पैसे के ये शेड्यूल करना एयर इंडिया को, यानी कि पैसे देने पड़ते भाई। ये पहला चमत्कार तो होना शुरू हो गया था। और फिर वो पूरा हफ्ता मेरा 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक मैं पुणे प्रार्थना मीटिंग आपने देखी होगी, 2 दिन वहाँ रहा, 3 दिन हैदराबाद में रहा। सब कुछ चल रहा था। बहुत मज़ा आने वाला इस वीडियो में आपको। ये टेस्ट मनी है, शेयर करना और दिखाना, और जितनी भी परमेश्वर के दास है मिलना, क्योंकि परमेश्वर की मिनिस्ट्री को उठाएगा आज यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये सारी मेरे ना अंदर एक आग आ रही थी। रात के 2:30 बज रहा है इस समय, और मुझे प्रभु ने सोने नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे एक आग आ रही थी कि मैं सारी बातें टेस्ट मनी के रूप में आपको शेयर करूं। ये सारी टेस्ट मनी है। उसके बाद मेरा भाई चाचा का लड़का जो आप देख रहे होंगे, आप इस साइड वीडियो ये फोटो देख रहे हो आप अपोस्टली मेरी, है ना। इसमें जो तीसरा पर्सन है जो वाइट कपड़े में है वो मेरा भाई है, अपोस्टल सनी मसीह, दिल्ली में सेवा है उसकी, चाचा का लड़का। तो आपने कई बार मुझे उसको देखा होगा, रांची में भी कई बार देखा होगा। तो रांची की और हम साथ साथ ही जाते हैं। उसकी 2 चर्च है वहाँ पर, खुदा ने उसको 2 चर्च से ब्लेस किया है तो किसी और के, यानी कि खोले हैं वहाँ पे। जैसे मैं खोलता हूँ वैसे ही उन्होंने परमेश्वर ने खोले। तो खुदा का धन्यवाद है सारी बातों के लिए, क्योंकि हमारी अपनी जगह नहीं है। परमेश्वर जिसको चुनता है वो अपनी जगह देता है, जगह उसी की रहती है, इससे वो भवन बन जाता है, आमीन। तो ये मैं साथ जाते हैं। तो इसकी टिकट भी नहीं हो पाई, मेरी भी नहीं हो पाई, हम दोनों की टिकट फिर मैं 16 तारीख, अब मेरी बात सुनना, 16 मार्च हाँ शाम के टाइम पहुँचा। मैंने एक होटल बुक करा 3 दिन के लिए। अच्छा होटल था, 16, 17, 18। मुझे पता था अपोस्टल आ रहे हैं, मुझे पता चल जाता है सब कुछ। 2 बार मैं खामरा चर्च में गया, मीटिंग भी फिक्स कराई कि भैया मुझे घर लेना है ना। ये नहीं हेल्प के लिए कि घर के लिए ओपनिंग कर लो, बहुत सारी बातें। मैं कहा शायद नहीं मिल पाएंगे। सब ने कहा नहीं मिलते, वैसे नहीं मिलते, वैसे नहीं मिलते। मैं कहा मिलते कैसे? इस टाइम लास्ट टाइम में गया था, मैं कहा अपोस्टल मिलते कैसे मुझे बताओ, मुझे बस मिलना है, मुझे बस मिलना है। मैंने ऐसे ही बोला, क्या ऐसे नहीं मिलते वो, ये वो करो वो करो, पता है क्या क्या करते, ऐसे नहीं मिलते, आपको बार बार आना पड़ेगा। वो है मैं खुदा ही मुझे मिलाएगा। आपको बहुत मज़ा आएगा इस गवाही को सुनने। बहुत कहता मिरेकल है, ये मिरेकल है, रियल मिरेकल। और वचन भी खुदा ने वही दिया मुझे। परमेश्वर मुझे दिख चुका था, खुदा का अनुग्रह मेरे पे था। अब बात आती है अपोस्टल जी की भी, कैसे मिले। दूसरा होटल मैंने किया, जिस होटल में अपोस्टल थे मुझे नहीं पता था वो कहाँ रुके। इतना बड़ा रांची है भाई, मीटिंग का है मुझे नहीं पता। मैं 3 दिन अपने भाई के साथ, चाचा के साथ एक होटल में था जिसका किराया बड़ा इजी था, 2500 से 3000, 2 पर्सन का 3000 एक नाइट का। तो 3 दिन रुके थे। तो मेरा भाई चाचा कहता है यार होटल अच्छा है, इसी को कंटिन्यू कर दे, क्योंकि हमारा 1 हफ्ते का टूर था। 22 मार्च की ओपनिंग थी। अब 22 मार्च के लिए मैं 1 हफ्ता पहले ही आ गया। पैसों का नाम खुदा ने करवाया, आपके द्वारा, प्रोफेट जी के द्वारा हुआ। मैंने कहा ठीक है प्रभु, जैसे तेरी इच्छा है ना। मेरे मन में, मेरे भाई के मन में आया कि हम 1 हफ्ते पहले रुकते, कोई बात नहीं। अब 16, 17, 18 तारीख तक वो होटल बुक था, मुझे कंटिन्यू होटल बुक करना था उसी होटल को। 18 तारीख की बात है, मैं फास्टिंग में था। 21 फास्टिंग चल रही है। मैं फास्टिंग में विजिट बहुत कम करता हूँ, शाम के टाइम ही करता हूँ। मैं 18 तारीख कहीं नहीं गया। अपोस्टल आ चुके थे, मुझे नहीं पता कहाँ रुके हैं, मुझे कुछ नहीं पता। आ चुके थे मुझे पता है, पोस्टर लगे हुए थे। मेरा भाई चला गया सुबह मीटिंग में करके। मैं सुबह उठा, मैं कहा चलो मैं कंटिन्यू कहता हूँ। मेरे भाई बोल के गया था भाई होटल कंटिन्यू कर देना। मैं कहा ठीक है, होटल में कंटिन्यू कर दूँगा। मैं बोल के भी आया वहाँ से। आप हैरान हो जाओगे, जब मैं अपना फ़ोन उठा रहा था तो ऑनलाइन सस्ता पड़ता है मुझे, ऑफलाइन 5000 का था और मेरे उसमें 2500 का था। तो मैंने कहा कंटिन्यू करता हूँ। मेरे फ़ोन को ऐसा लगा किसी ने मना करा, हाथ रोक दिया, मत कर। 1 रात पहले भी रख दिया मैंने, सो गया मैं। दूसरे दिन उठा 18 तारीख को, मना कर दिया प्रभु ने, मत कर कंटिन्यू उसको। रेडसन ब्लू रांची में आप सर्च करना, रेडसन ब्लू कर। मैं वहीं रुकता हूँ अधिकतर, वो भी कम में ही रेट में आता है। बहुत आदर करते हैं, बहुत सारा स्टाफ मुझे वहाँ जानता है। नहीं पर वो क्यों, इस समय वो महंगा चल रहा है। जिस होटल में मैं हूँ 4 दिन और रुकना है। 4 दिन का किराया बहुत ईजी है, वहाँ का 2 दिन का, वहाँ का 4 दिन का बराबर है। यहाँ रुकने तो अच्छी है, सब सारी फैसिलिटी है, छोटा होटल है, बड़ा मज़ा आ रहा है, कोई चिक चिक नहीं है, फास्टिंग भी आराम से रख पा रहा हूँ, नेट भी आ रहा है, सब कुछ है। परमेश्वर मेरी बात हो रही है सुबह के टाइम 18 तारीख को। प्रभु का नहीं बेटा, मेरा दास वहाँ रुका है। मैंने कहा परमेश्वर आप कह रहे हो दास रुका, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं है कि वो रुका है। परमेश्वर मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 दिन के लिए बुक कर, मैं तुझे अपने दास से मिलाऊंगा। थैंक यू जीसस। 9 बजे मेरा भाई तो मीटिंग चला गया था। 9 बजे की बात है, सुबह 18 तारीख की। मैंने कहा ठीक है प्रभु तू कह रहा तो मैं कर देता हूँ। मैंने
कर दिया 2 दिन के लिए, 19 और 20 2 दिन के लिए होटल बुक कर दिया मार्च के लिए। फिर मैं लेट गया, मैं कहा मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, लेटा रहा। फिर मैं नहाया, अपनी प्रार्थना करी। फिर मैंने फ़ोन करना चालू करा रांची की टीम को अपने, जब मैं जाता हूँ हमेशा, उन लोगों से पूछा, अरे प्रॉफिट जी कहाँ रुके हैं? किसी को नहीं पता कहाँ रुके। मैं कहा परमेश्वर आपने तो कहा रेड एंड ब्लू, कोई तो बता नहीं पा रहा कहाँ रुके हैं, आपने कह दिया। एक बात और जोड़ूंगा मैं इसमें, तो परमेश्वर बेटा रुक तो सही, किसी को नहीं पता, मुझे तो पता है कहाँ रुके हैं। मैंने कहा कैसे, उनको तो कोई वीडियो भी नहीं आई, पता नहीं चल रहा। मैंने परमेश्वर का प्रभु ऐसा नहीं कि मैं मनुष्य को दीवाना हूँ, क्योंकि मैंने आपको देख लिया है, आप मेरे पर हो। हाँ तेरा दास है, एक तेरा रूप है, स्वरूप है परमेश्वर। मैं हमेशा कहता हूँ खुदा का दास खुदा के तरह ही होता है, रिप्रेजेंट करता है। मैं मनुष्य पे डिपेंड नहीं होना चाहता, मैं मनुष्य को खुदा नहीं बनाना चाहता कि श्रापित हो जाऊँ। इस बात को मैंने खुदा से बोला, आप बोलोगे तो मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिलूंगा। मैंने तो लेहन नहीं करवाया था अपोस्टल अंकुरन से, जब मेरे सामने थे वो, उनकी टीम बुला रही थी। मैं कहा नहीं, खुदा ने मुझसे कहा नहीं करना तो नहीं करना। आप बिलीव करोगे क्या हुआ? 18 तारीख को मुझे नहीं पता था वो कहाँ, सच में नहीं पता था। देखो खुदा मेरे बीच में है, बस मुझे गैस था वहाँ ही रुके होंगे, होटल तो बहुत सारे हैं वहाँ पे। एक कॉल मेरे पास आती है दोपहर के टाइम, मिस्टर राजा मसीह। मैं कहाँ से? मैं बोल रहा हूँ, मैं रेड एंड ब्लू से बोल रही हूँ, आपकी बुकिंग 2 नाइट। मैं कहा अब कब आ रहे हो? मैं कहा मैं 20 तारीख को, 19-20 तारीख की मेरी बुकिंग है, मैं दोपहर 12 बजे आ जाऊँगा। उन्होंने कहा मेरे अभी रूम, ऐसे तक जो बोलते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। एक आवाज़ आई, पूछ इनसे आप, ये तो तेरे रेड एंड ब्लू वाले। मैं कहा मैम एक बात बताना, क्या अंकुर वाला ऐसी टीम पंजाब से आई है? पता उन्होंने क्या बोला, हाँ सर बिल्कुल, उनकी फैमिली यहीं रुकी है। मैंने कहा मेरे हाथ से फ़ोन छूट जाता। मैं प्रभु तू महान है, होने वाली बातें पहले ही बता रहा है। वो क्षमा का शक किया, लेकिन प्रूफ करता है तू। अब प्रभु तू तैयार हो? मैंने सबको एक गवाही दी। अब चमत्कार और देखो, ये तो हो गया यहाँ। अब 19 तारीख को हम गए, पता चल गया, कंफर्म हो गया, हम वहाँ गए, मेरा भाई गया, कंफर्म हो गया। मेरे भाई को मीटिंग करने जाना था दोपहर के टाइम, 19 तारीख को। मेरी कोई मीटिंग नहीं थी उस समय। हमने होटल चेंज करा, हम 1-1:30 बजे अपने कमरे में गए, रेस्ट किया, दुआ करी, प्रार्थना करी, नहा धो के आराम से फ्रेश हो गए। मेरे भाई को कोई लेने आने वाला था बाइक पर, वो नहीं आ पा रहा था, लेट पे लेट, मौसम ख़राब हो रहा है। और उस समय अपोस्टल जी की लास्ट मीटिंग थी 19 तारीख को शाम के टाइम। जो मेरे भाई को अपोस्टल सनी मसीह को लेने आने वाला था दोपहर में नहीं आया, 3 बजे नहीं आया, 4 बजे नहीं आया, वो आया 7 बजे। ये परमेश्वर की बेस्ट योजना। जब 7 बजे उन्हें फ़ोन करा कि भाई मैं नीचे खड़ा हूँ, मेरा भाई नीचे उतरा, और मुझे नीचे जैसे उतरा उसने मुझे फ़ोन करा, भाई अंकुर आने वाले, उनकी गाड़ी यहाँ खड़ी है, क्योंकि PB नंबर लिखा हुआ था। मैंने कहा अच्छा जी। वो बाहर चला गया मुझे बोलकर, और मैं, आप बिलीव करोगे, ये परमेश्वर की योजना देखो कैसे मिलाया उसने। मैं नीचे गया, जैसे ही लिफ्ट खोली, अंकुरन की फैमिली और वो मेरे पास। आप बिलीव करना, पहली मुलाकात 19 तारीख में। इसमें वीडियो नहीं है, फुटेज नहीं है, कोई नहीं है। उन्होंने चलो मेरा हाथ बढ़ाया, मैंने कहा सर प्रेज द लॉर्ड। मैं अपना इंडिकेशन कुछ नहीं कर पाया, मैंने कहा सर प्रेज द लॉर्ड, पहली मुलाकात। उन्होंने हाथ बढ़ाया, मेरे कंधे पे हाथ रख के, पीछे हाथ रख के, मैं कहा सर कुछ वर्ड बोल दो, बस एक ही वर्ड आया। उन्होंने एक वर्ड बोला मुझे, तुम ब्लेस्ड हो, बस। मैं कहा थैंक यू सर, प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। चले गए। मेरा भाई मुझे मिला, क्या फ़ोटो नहीं है भाई, क्योंकि सोकटी खड़ी थी, मिलने नहीं देती, और इस समय कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं था, सिर्फ यही था कुछ वर्ड ये बोल दे। उन्होंने कहा तुम ब्लेस हो। मैं नहीं, मेरे साथ आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये एक टेस्टमनी अभी समाप्त नहीं होती, ये तो शुरुआत है। 19 तारीख की बात है, वो चले गए। मुझे पता था दोबारा आएंगे 10-11 बजे, तो शायद मुझे एक ऐसा मेरे मन में लगा तू वेट कर सकता है, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, दीवाना नहीं बनना है, आदर करना है। मैं नीचे नहीं गया। मैं परमेश्वर तू मिलाएगा तो मिलूंगा, मेरी चाहना ना बन जाए, मेरा एक उद्देश्य खड़ा ना हो जाए, तेरी आवाज़ पे, तेरी आवाज़ मेरे को तो ब्लेस होऊंगा। आप बिलीव करोगे, 19 तारीख को उनकी मीटिंग समाप्त हो गई, 20 तारीख को उनको निकलना था। 20 तारीख हमारी मीटिंग थी रांची में, मेरे और सनी भाई की, हमारे चर्च में, रांची प्रार्थना भवन। हम वहाँ गए, मुझे पता, मेरे भाई को था, वो निकल गए, क्योंकि 19 तारीख की मीटिंग थी, तो 20 तारीख को सुबह अंकुरन निकल गए। जब हम रांची मीटिंग करके आए, तो अचानक से
मैं रिसेप्शन पे गया, अपनी जान पहचान वाले थे, वहाँ पे एक बहन थी। मैं कहा हेलो बहन, क्या हेलो नमस्ते सर, और कब आए हो, ऐसे ऐसे पूछने लगा। मैं कहा मेरा कल चेकआउट है 21 तारीख का, 2 दिन रुका था। क्या हाँ आप 2 दिन रुके थे, तो कब चेकआउट करोगे? वैसे 12 बजे का होता है। मैं कहा मैं 1 घंटा लेट करूँगा। क्या ठीक है कोई बात है, आराम से कर लेना। मैं कहा हमारी टीम आई थिंक उन्होंने गए, क्या नहीं वो है, अरे गए नहीं वो, आप बिलीव करोगे गए नहीं वो, 20 तारीख को भी नहीं गए, और 21 तारीख दोपहर के जब हमारा चेकआउट था, फिर वही मेरे कल, सेम मेरे कल मेरे अजीजों, वही अपोस्टल सनी मसीह, परमेश्वर ने भविष्य में कहती तू उसके द्वारा मिलेगा। मेरा भाई फिर लेट हुआ किसी के चक्कर में, उसको कहीं और जाना था, वो एंकल लेट आए, और जैसे वो लेट आया, अब पता है आपको एक भाई है पंजाब में, गौरव प्रधान, गौरव जी जो मिलते हैं, कई बार आपने देखा होगा उनका नाम, जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, जो कहीं उनकी मीटिंग करवाते हैं, राजनीतिक है कुछ ऐसे लगते हैं वो ना, बहुत सज्जन है, अपोस्टल भी बहुत हमफुल है, मतलब बहुत प्यार से मिले इस बार। तो मेरे भाई ने उनसे पूछा क्या वो चले गए, तो शायद गलतफहमी हुई, उन्होंने कहा चले गए या नहीं गए, तो उन्होंने फिर उन्हें फ़ोन किया मेरे भाई ने। मैं कमरे में था, अपनी पैकिंग कर रहा था, क्योंकि मैं दूसरा होटल जाना था 2 दिन के लिए। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद, इतना ही मिल गया बहुत है। मुझे नहीं पता था कि दोबारा भी परमेश्वर की कुछ बेस्ट प्लानिंग है। तो मज़ा आ रहा है आपको, आनंद आ रहा है, ठीक है। आप बिलीव करना, दोबारा भी मेरे भाई ने फ़ोन करा, अरे गौरव जी यहाँ बैठे हुए, या वो कह रहे कि चले गए ऐसा करके। मैं कहा अच्छा, दोपहर के टाइम है 21 तारीख की दोपहर की, उसमें बहुत बारिश थी, तो उस समय नहीं हुई थी, बाद में हुई। उस समय सरूल कोई फेस्टिवल चल रहा था झारखंड में। मैं नीचे आया, गौरव जी बैठे थे, मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड सर, क्या प्रेज द लॉर्ड, उन्हें हाथ पिलाया, मैं प्रॉफिट आजम मसीह, अरे अरे क्या बैठिए, कोई चाय पानी। मैं कहा नहीं। फिर उन्होंने मेरा, गौरव जी ने मेरा चैनल देखा, मैंने उनको बारे में बहुत अच्छी बात करी, 5-10 मिनट में बैठ के आराम से बात करी। मैंने मेरे भाई को बुला लिया, मैं तू अभी आ जा, अभी बाद में जाना, तू आ जा। मेरा भाई भी आ गया, बड़ा आराम से मैंने बात करी। कह रहा अपोस्टल से, मैं कहा सर ऐसे ऐसी बातें जो भी है, कह रहा मैं मिलाता हूँ, आप खड़े हो जाओ, अभी गई नहीं है। फिर उनकी फैमिली आई, इस बार हम मिले। मैंने अपने भाई से कहा देख, हमें मिलना है लेकिन परमेश्वर की आवाज़ से, हम कुछ नहीं बोलेंगे, शांत रहेंगे, जो वर्ड बोलेंगे वो बोलेंगे। उन्होंने प्रेज द लॉर्ड बोला, मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड सर, मैं प्रॉफिट आजम मसीह। उन्होंने कहा प्रॉफिट आजम मसीह, हाँ मैं जानता हूँ। मैं कहा सब जानते मुझे, मैं तो खुश हो गया, मैं खुदा तेरा धन्यवाद। मेरे भाई ने कहा मैं अपोस्टल सनी मसीह, मैंने कहा मेरी बहन वहाँ करते हैं, उनका मैं उनको भी जानता हूँ। फिर उन्होंने एक वर्ड बोला, अरे फ़ोटो लेनी है। मैंने कहा सर आपकी इच्छा है ना। उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें अपने एक गार्ड से कहा फ़ोटो खींचो, फ़ोटो खींची, उन्होंने नंबर शेयर करा मुझे, उनका नंबर मेरे पास आया, और मैं कहा ठीक है प्रभु धन्यवाद, और बहुत अच्छी बात हुई। और कहाँ हो, कैसी मीटिंग है, क्या चल रहे हो। मैं कहा कहाँ रहते हो, मैं कहा सर दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, यहाँ कैसे आए, मैं कहा सर ऐसी मीटिंग में आया, और मेरी भी मीटिंग है, मैं 2 चर्च है यहाँ पर ऐसे। उन्होंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी तरह मिले, बहुत, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई कुछ नहीं। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ, देखो मिला। और फिर से आपने फ़ोटो देखी ना, कि फिर से कंधे पे हाथ रखे दोनों अपोस्टल के बीच में खड़ा हूँ मैं। तो ब्लेसिंग है, ये तो मेरी नहीं आपकी ब्लेसिंग है मेरे साथ साथ। तो जब वो चले गए तो मैंने कहा नहीं फ़ोटो मेरी कैसे मिलेगी, फ़ोटो तो उनके पास रह गई। मैं फिर नीचे गया, फिर वो मुझे मिल गए। फिर मैं इसी चैनल पर उनको दिखाया, मैं सही ये मेरा यूट्यूब चैनल, उन्होंने देखा ऐसे करके, फिर अपने पर देख के, फिर नहीं बस टच करा उस फ़ोन को, जिस फ़ोन पे आप देख रहे हो और जिस चैनल पे देख रहे हो, और घोषणा कर दी। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और फिर वो चले गए, फिर फ़ोटो भी हमारे पास आ गए, क्योंकि नंबर तो शेयर कर दिया था। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ। ये सारी टेस्ट मनी है, परमेश्वर तो मुझे मिलता ही है, परमेश्वर अपने आप को दिखाता ही है। मैं तो पापी इंसान हूँ। अपोस्टल से, अंकुरों से मिलना कोई मजाक नहीं है। कोई हम कोई मीटिंग में जाके नहीं मिले, कोई ऐसे नहीं मिले। परमेश्वर कह रहा बेटा मैं तुझे टक्कर पे मिलाया है। टक्कर का मतलब तू भी मीटिंग में आए, वो भी आए, और एक ही तले रहे। वो भी यही हैरान थे कि ये मेरी मीटिंग में नहीं, अपनी मीटिंग में व्यस्त है। तो बहुत हम्बल की तरह मिले, और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और खुदा ने मुझे एक वर्ड और दिया। आज जब मैं रात के 2 बजे, पौने 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ, कि मैं 20 अप्रैल को एक जगह गया था, खमरग में गया था, और 20 अप्रैल ईस्टर के बाद पिछले साल, और मैं उनके पुलपिट पे प्रार्थना कर रहा था। तो परमेश्वर ने कहा था देख उनकी अनॉइंटिंग तेरे पर ट्रांसफ़र कर दी। वही सेम बोला परमेश्वर ने, इस बार तो मिला दिया। मैं जहाँ भी जाऊँगा परमेश्वर अपने अभिषेक के द्वारा और अपने अभिषेक के द्वारा आपका उद्धार करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और खुदा ने वचन भी यही दिया है
देखिए अंकित संजवान मिले, परमेश्वर को बढ़ाया। मेरा बढ़ाना क्या है? देखो मेरा बढ़ना यही है, खुदा ने तो मुझे देखो बढ़ा रखा है अनडाउटली, ये उसका अनुग्रह है। हमारे काम कुछ ऐसे होते हैं या हम नहीं समझ पाते, हम खुद नहीं बढ़ पाते, खुदा तो बढ़ाने वाला ही है। और आप फिर हम बढ़ेंगे, बहुत आय से बढ़ेंगे, मेरे साथ आप बढ़ोगे। खुदा ने तो 9 तारीख को ही मोहर लगा दी थी। लेकिन वही है ना, जब परमेश्वर दिखता है तो खुशी होती है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं होता। एक दास दिखता है तो प्रूफ हो जाता है, जो ज़्यादा खुशी हो जाती है। लेकिन मैंने फिर अपने आप को, मन को थामा, बेटा इतना दीवाना हो नहीं, क्योंकि मैं शुरू से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं कभी लोगों के पीछे नहीं भागा, चाहे कितना भी ऊंचा हो। मैंने खुदा को देखा है, क्योंकि खुदा ने ही मुझे खड़ा किया है। देखिए परमेश्वर मुझे बताया, बेटा मैं भी रूप बदल के मिलता हूँ। तो इसलिए प्रभु ने वचन दिया मुझे, आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं। पिता ये वचन सबके जीवन में एक पूरा कर, यीशु मसीह के नाम में। और खुदा ने कहा है, नीति वचन 3:4 में लिखा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हकीकत में परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, और यही सेम हुआ। खुदा का अनुग्रह मुझे मिला और मनुष्य का भी मिला। नहीं तो अपोस्टल से मिलना एक सपना है, वो भी ऐसे। आप मीटिंग में जा रहे हो, लेहन करवा रहे हो, वो अलग बात है। आप लाइन में खड़ के मिल रहे हो, वो भी अलग बात है। आप उसी होटल में मिल रहे हो, लेकिन आप भी अपनी मीटिंग में जा रहे हो, वो भी अपनी मीटिंग में जा रहे हैं। और फिर एक आमने सामने वैसे ही मिल रहे हो कि हाँ मैं भी प्रॉफिट हूँ, आप भी अपोस्टल हो। और उन्हें पता चला आप दिल्ली जा रहे हो, यानी कि उन्होंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ शायद। उन्होंने कहा क्योंकि दिल्ली से ही फ्लाइट पकड़ी होगी उन्होंने, या बाय रोड गए होंगे। तो ये सारी ब्लेसिंग मेरी नहीं, आपकी है। खुदा ने पहला अनुग्रह मेरा परमेश्वर का आया, दूसरा अनुग्रह उसका दास का आया, और ये थमेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा। इसलिए खुदा ने मुझसे कहा कि जहाँ भी तू जाएगा ये अनॉइंटिंग मैं तुझे दूंगा, ये ब्लेसिंग मैं दूंगा। जिनके घर तू जाएगा, जिनके चर्च तू जाएगा, ग्रोथ होंगे। जिससे तू मिलेगा वो आशीष में ट्रांसफ़र करूंगा। जो लोग चैनल में जुड़ेंगे, शेयर करेंगे, वो आशीष होगी। और जिस बैंक अकाउंट से आप ऑनलाइन मनी दोगे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करोगे, जितना भी हो सके इस मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए, खुदा आपको बढ़ाएगा। आमीन। तो कैसी रही टेस्ट मनी सारी, और कैसा रहा परमेश्वर का दर्शन, कैसा रहा अपोस्टल से मिलना। और हाँ, सबसे बड़ी बात, एक चीज़ भूल गया, खुदा माफ़ करे। मैं पहला पास्टर हूँ जो लाइट हाउस में जाके प्रचार करा था। देखी थी वीडियो लाइट हाउस वाली, लाइट हाउस पे जाके वहाँ भी खुदा ने खड़ा कर दिया। तो खुदा का धन्यवाद सारी बातों के लिए। आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अद्भुत प्रकाशन के लिए, अद्भुत गवाही के लिए, अद्भुत चीज़ों के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। जो सुन रहे वो सेम ना रहे, जिन्होंने सुने आनंद से झूम गए और सब कुछ पूरा किया, धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, इस वीडियो की रुकावट, परेशानी कोई ना आने पाए। जो देखे शेयर करते चले और आगे बढ़ते जाए। पिता ये हर जगह पहुँचे, जिस फ़ोन कॉल से लोग फ़ोन करेंगे, पिता जो मैसेज करेंगे, जो अपनी गवाही बताएंगे, जो अपनी निवेदन देंगे, वो सेम ना रहे। और जितने लोग ऑफरिंग दान दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बैंक सेम ना रहे। और जितने भी बुला रहे हैं अपने घर प्रार्थना मिनिस्ट्री में, वो सेम ना रहे। पिता आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए, अपने दास से मिला धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। ये वीडियो नहीं है, ये बहुत बड़ी टेस्ट मानी जो आपकी लाइफ में भी आएगी। जय मसीह की।